पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें मॉल में और करेंगे लोगों से बहुत सारी बातें और आज का हमारा सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल में हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक नई एक्साइटमेंट के साथ, नए और प्यारे लोगों के साथ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूनिका। आपका? मरियम। यूनिका नाम है और यूनिक भी लग रही हैं आप, मतलब आपने ड्रेसिंग अच्छी की हुई है, साथ झुमकियाँ पहनी हुई हैं। ये आपने किससे इम्प्रेस है, ज़रा पहले मुझे ये तो बताएं। हमें फैशन सेंस है। फैशन सेंस है। दोनों क्या कर रही हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? मैं तो शेफ़ बन रही हूँ। और आप? मैं घर में ही रहती हूँ। घर में ही रहती हैं आप? घर में क्या करती हैं? क्या आप इतनी क्यूट क्यों हैं? कुछ नहीं पता। क्या करती हैं घर में सारा दिन? टाइम किल करती रहती हैं या कुछ प्रोडक्टिव भी करती हैं? नहीं, असल में मैं मम्मा के पास आई हूँ रहने। मैं कहाँ होती हैं? मैं अपने घर होती हूँ। शादीशुदा हैं आप? अच्छा, नाइस। आप बड़ी यंग लग रही हैं। क्या छोटी उम्र में शादी हो गई? मैं हाँ छोटी थी, 16 ईयर्स की थी तब अभी शादी। कितने साल की हैं वैसे औरतें? औरतें आई मीन आप लोगों को तो औरत नहीं कहना चाहिए, लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं। आप छुपाती हैं? नहीं, मैं 21 ईयर्स की हूँ। और आप? 22। 22 ईयर्स की। आज मॉल कैसे आना हुआ है? शॉपिंग के लिए आई हैं, मूवी देखने आई हैं, क्या करने आई हैं? घूमने फिरने। घर से बहुत मुश्किल निकले हैं। क्या हुआ? बहुत होती है इसलिए। दोपहर में गर्मी है, वैसे रात में अभी भी मौसम अच्छा है नहीं? हाँ अच्छा है, शाम के टाइम अच्छा होता है। शाम के टाइम अच्छा होता है। अभी क्या प्लान्स हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना? कुछ प्लान्स किए हैं? क्योंकि लड़कियाँ बहुत प्लान्स करती हैं। अभी आप दोनों को देख के मुझे भी याद आ गया कि मैं भी जब ग्रुप में जाती थी तो मैं बहुत बड़ी प्लानर होती थी। अब यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो करेंगे। आपके क्या प्लान्स हैं? हम यहाँ पे क्या जंप, पहला प्लान तो यही आना था और इसके बाद वो जंपिंग। जंपिंग? यहाँ पे एक जंपिंग वो है, एक पता नहीं क्या है एग्जैक्टली है। वो लेने आए। ज़रूर करें। मैंने भी अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है। मैंने कहा आओ यहाँ पे जंपिंग करो, बहुत पुराना हमने किया था। दोनों के गोल्स क्या हैं लाइफ के, क्या करना चाहती हैं आप दोनों? मैं तो शेफ़ बन ही रही हूँ बस एक हिसाब से। कितना आपने सीख लिया है? काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने कहाँ से कर रही हैं? से। अरे नाइस नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है। हमने भी वहाँ पर जो है वो एक शो किया था, कुकिंग शो, मुझे याद है अभी रिसेंटली रमज़ान में। आप कुछ करती हैं या आप हाउस वाइफ हैं और टिपिकल हाउस वाइफ हैं? घर ही रहती हूँ। घर ही रहती हैं। हस्बैंड कहाँ होते हैं आपके? आउट ऑफ सिटी, ओ कंट्री, सॉरी। कंट्री। तो आपने कहा नहीं कि आप मुझे कब बुला रहे हैं? मैं उनके पास ही रहती हूँ। मैं यहाँ पे मम्मा से मिलने आई हूँ। अच्छा, मम्मा से मिलने आई हैं। कहाँ, किस मुल्क से आई हैं आप? दुबई से। दुबई से आई हैं। अच्छा चलें ठीक है। तो दुबई की लाइफ तो बड़ी फास्ट है और दुबई में बहुत चलना पड़ता है। मैं तो वहाँ पे फ्री रहती हूँ, उनको बहुत काम होता है। आप घर में फिर किस तरह से टाइम स्पेंड करती हैं? कोई काम करती हैं, घर के काम शाम करती हैं? घर के काम, कुकिंग अच्छी कर लेती हैं? बस जितनी ही कर लेते खा लेते। यूनिका, आप दोनों दोस्तें हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम 5 साल से बेस्टीज़ हैं। बेस्टीज़ हैं दोनों। कभी ऐसा हुआ है कि एक जैसे कपड़े बनाए हों, एक जैसी चीज़ें की हों, और ये आपको कितनी दफ़ा कॉल्स करके परेशान करती हैं कि मेरे ये मसले चल रहे हैं, मेरे वो मसले चल रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? ऐसे लाइक समझ लें बॉयफ्रेंड, एक होता है ना बॉयफ्रेंड, जितना वो केयर करता है, कॉल्स करती है, उससे ज़्यादा करती है ये। बॉयफ्रेंड केयर करते हैं? वो झूठी केयर करती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही होता है। ये मर्द हज़रात जो है ना, ये आपको लगता है कि लड़के झूठी केयर करते हैं? बहुत झूठी करते हैं। केयर सिर्फ वो हस्बैंड ही करते हैं। केयर हस्बैंड ही करते हैं? आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत केयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि उनके जैसे हस्बैंड सबको मिले, मेरी फ्रेंड को, मेरी बहनों को। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप इनको गाइड कर, मुझे लग रहा है आप इनसे मैच्योर हैं और आप इनको गाइड करती रहती हैं, या ये आपको गाइड करती हैं? मिचोर में तो भैया बड़े 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 लोग ऐसे होते हैं जो एज वाइज, लड़कियां जो छोटी भी होती हैं ना, वो मैच्योर हो जाती हैं। नहीं, ज़्यादा गाइड तो मुझे यही करती है हर चीज़ में, लेकिन हम एक दूसरे की सेटिस्फिकेशन के लिए डांट खाती है ये। क्यों, किस बात पे? ये बोलेगी। अच्छा बताएं, मुझे इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे भी बताएं। नहीं, हम एक दूसरे की, मुझसे छोटी है ना, अब मुझे अगर कोई ये गलती करती है तो फिर मैं उसको डांटती हूँ कि नहीं यार ये काम ऐसे नहीं है, ऐसे है। किस तरह की गलतियाँ करती हैं ये? कोई भी गलती हो गई, खाने में, पहनने में, कहीं जाने में, किसी से बात करने में। अच्छा, आप मैरिड हैं लेकिन आप मैरिड नहीं हैं? नहीं। आपने इनको देख के कभी, बहुत सारी दोस्तें हैं मेरी जो मुझे कहती हैं कि अल्लाह माफ़ करे शादी नहीं करूँगी कभी, तो आपको कभी देखकर हुआ कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी कभी? नहीं, ये तो माशाल्लाह खुश है अपनी लाइफ में।
और इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। और मैं ये इसको देख इंस्पायर होती रहती हूँ कि यार मुझे भी तेरे जैसा बंदा चाहिए। चलें, ये बात क्या आपको लगता है, क्योंकि आपके हस्बैंड की इतनी तारीफ़ें सुन ली हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं और आप ये कहती हैं कि हर लड़कियों को ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए? उनकी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं? बहुत सारी क्वालिटी है। एक तो वो मैच्योर है और दूसरी बात ये है वो मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। वो मेरे कहने से पहले मेरी सारी बात समझ आते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस ये तो बड़ी दिन में आपको काफ़ी कॉल्स करते होंगे? बहुत सारी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आपका यहाँ पे कितना स्टे है लाहौर में? कितने दिन के लिए? आई थी 1 महीने के लिए, लेकिन उनको कोई ज़रूरी काम था। अब मेरा 2 महीने का स्टे है, इस महीने के लास्ट में मैंने चली जाना है। चलें ठीक है। हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल में हमें एक दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है? साल में एक दफ़ा क्या? मेकअप। हैं? मेकअप तो मुझे अभी मैं कहीं जाऊँ तो मुझे पसंद आ जाए वो अलग बात है, मैं ख़रीदूँ ना। नहीं, मैं साल में एक दफ़े इकट्ठा ले आती हूँ, डबल ट्रिपल चीज़ें। साल में एक दफ़ा ही ले आती हैं मेकअप? थोक में उठा लेती हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ ट्रिपल चीज़ें। मुझे आप तो दुबई से ही लेती होंगी मेकअप? नहीं, वहाँ से मैंने आज तक नहीं लिया, यहीं से लेती हूँ मैं। दुबई से क्यों नहीं लेती हैं? हम लाहौर से दुबई का मेकअप ले रहे होते हैं और डाउटफुल होते हैं कि ये है कि नहीं। क्या वहाँ पे असल पता है क्या, ये लोग समझते हैं दुबई का मेकअप अच्छा है, लेकिन वहाँ पे वही माल आता है जो यहाँ आलमी से आता है। यहाँ से $1 शॉप, सही बता रही हूँ, यहाँ से $1 शॉप पे आए यही माल इंडिया से और लाहौर ये पाकिस्तान तो मुझे लगा शायद वो जो है हम किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाए ना तो लोग हमें कहते हैं यार ये शालम मार्केट से आया है, ये शालमी से आया है माल, तो हम भी डाउटफुल हो जाते हैं वाकई। लेकिन जिन लोगों को वाकई सेंस होती है ना मेकअप की, ओरिजिनल मेकअप की, उनको पता लग जाता है कि ओरिजिनल मेकअप है। नहीं, मैं वहीं पे रही हूँ ना, वहाँ पे रही हूँ, मैंने देखा है मेकअप, वहाँ पर मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बेस तो बहुत अच्छी है वहाँ पे, फाउंडेशंस तो बहुत अच्छी है। मुझे पाकिस्तान की अच्छी लगती है। फाउंडेशन आती हैं। आपको अगर बाहर जाने का मौका मिले किस मुल्क जाएंगी? अगर आपका कोई बाहर से मुल्क का रिश्ता आ जाए तो क्या करेंगी? यूरोप भी नहीं, वैसे भी शेफ इसलिए बनी हूँ, यूरोप जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं वहाँ पे आपने क्या क्या सीख ली है? इटालियन, यूरोपियन और जो देसी खाने होते हैं और अब सारे सीख लिए हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने भी वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट में जब कुकिंग शो में कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और मैंने घर जाकर बनाई भी। और आपके मेरे ख्याल है सर है, उनका नाम है शेफ़ नवाज़, वो मेरे साथ थे। आप मेरा ख्याल है किसी और वाले उसमें हो? मैं जेल रोड से कर रही हूँ। अच्छा, जेल रोड से कर रही हैं? नहीं, मैं जोहर टाउन वाली की बात कर रही हूँ। आप दोनों कोई मैसेज देना चाहेंगी या कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई सॉन्ग वगैरह? नहीं, मैसेज क्या दूँ यार? दे दें, किसी को मैसेज दे दें, आपकी कोई अच्छी करीबी दोस्त हो जिसके नाम आप कहें कि ये मैसेज आपके नाम। भी यही दोस्त है, इवन के हमारी कितनी सारी ऑर्डिनरी दोस्त है लेकिन कोई खास नहीं है। इसकी बस मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ये वाली बेस्ट फ्रेंड है जो इसका घर में पता होता है और आना जाना होता है। मेरे अब्बा अगर आउट ऑफ सिटी हमने जाना ना बाहर, जब तक ये ना जाए मुझे जाने ही नहीं देते। अच्छा, इतना ट्रस्ट करते हैं आप? क्योंकि हम बहुत पुरानी फ्रेंड है ना इसके अलावा मेरी कोई फ्रेंड है ना इसके पास मेरे अलावा। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग एंजॉय करें, हैव फन, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई है और दोनों बड़ी बेस्ट फ्रेंड, बड़ी प्यारी भी लग रही थी। और यही बॉन्ड होता है फ्रेंड्स का आपस में कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। और स्पेशली पेरेंट्स का अगर आपके ट्रस्ट हो जाए दोस्तों पर तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? ज़ैनब। आपका क्या नाम है? हिजाब फातिमा। हिजाब फातिमा एंड ज़ैनब, दोनों कौन सी क्लास में हैं? 4। और आप? Pre-9th। दोनों बहनें हैं? कज़न्स। कज़न्स हैं। अच्छा, कज़न्स का भी टाइम बड़ा अच्छा होता है। कैसी लगती हैं आपको ये? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं इनमें जो ये एक इनकी नेचर है मैं भी ऐसी बनूंगी? लगता है आपको? कोई इंस्पायर होती हैं आप इनसे? जी। किस बात से इंस्पायर होती हैं? क्या चीज़ अच्छी लगती है? प्यारी लगती होंगी। प्यारी लगती हैं, ये मेरे साथ हैप्पी रहती हैं। आप इनके साथ हैप्पी रहती हैं? जी, खाला की बेटी हैं, पुप्पो की बेटी हैं, किस? वो की बेटी है। अच्छा, आप Pre-9 कर रही हैं तो अब क्या इरादा है, क्या करना है? बायो कर रही हैं, क्या कर रही हैं? कंप्यूटर साइंस। चलें, ये एक अच्छी चॉइस है। आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं? गोल्स हैं बस फ्यूचर बनाना अच्छा फ्यूचर। आपको क्या लगता है कि अच्छा फ्यूचर क्या होता है? अच्छा फ्यूचर स्टडी कंप्लीट करना, देन जो दिल करता है वो करें।
स्टडी कंप्लीट करना और जो दिल चाहे। वैसे आपको होता है ना, हर बंदे के अंदर एक टैलेंट होता है, उसको आप देखते हैं, आप छुपा हुआ टैलेंट होता है जो आपको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत होती है, ढूंढने की कोशिश होती है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है? मेरा हिडन टैलेंट अभी तक हिडन है। हिडन ही है अभी तक। ये कोई पेंटिंग का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो, या कोई और शौक़ हो? मुझे ड्राइंग का शौक़ है। ड्राइंग का शौक़ है, मतलब आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? टीवी देखने का शौक़ है? टीवी कम, फ़ोन ज़्यादा। फ़ोन ज़्यादा, ठीक है। मामा ने फ़ोन दे दिए? बाबा बाबा, मामा तो नहीं देती हैं, बाबा ही बिगाड़ते हैं बेटियों को। तो आपको पहली दफ़ा फ़ोन कब मिला था? व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। 6th क्लास, मतलब आप बहुत छोटी थी, है ना? और आप मुझे बताएं, आपके पास फ़ोन है कि अम्मा का फ़ोन पकड़ा होता है आपने? मम्मा का। है ना, मामा का फ़ोन पकड़ पकड़ के बच्चे सारे उसमें पता नहीं कौन कौन सी गेम्स डाउनलोड कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर लेंगी? जी। पता है आपको, जब आप कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आप ये पूछा भी करें सबसे कि इसमें क्या होता है, आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री रख लेते हैं और बाद में वो कहते हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा, आगे क्या करें। तो अब आपको पता है कि हार्ड ट्रेनिंग होगी बहुत? जी मुझे पता है। पता है सब। आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी कंफ्यूज हो गई, इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, गारंटी ले लो। है। क्या नाम है? अनीसा। कितनी अच्छी लगती हैं आप? बहुत अच्छी। अगर आपने उनको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगी? आ जाएंगे। कोई उनकी तारीफ़ में 2 लाइनें बोल दें। तारीफ नहीं बताइफ। बदतमीज़ बहुत है। जी। अच्छा चले ठीक है, हमारा सवाल है आपसे, हम दोनों आज का सवाल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम साल में एक दफ़ा ख़रीदते हैं? साल में एक दफ़ा। और अब तो मुझे लगता है मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, आजकल लोग वो ख़रीदते भी नहीं होंगे। गोल्ड तो सब दिल करे खरीद सकते हैं। बेटा जिसके पास पैसे हो ना, वो डायमंड भी ख़रीद लेते हैं। साल में एक दफ़ा गाड़ी। जिसके पास पैसे हो वो साल में गाड़ियाँ भी 4 दफ़ा ख़रीद लेता है। पता नहीं। नहीं पता आपको? वो तो एक ही बार खरीदते हैं ना। अच्छा चलें, आपको शौक़ है, ड्राइविंग का शौक़ है? जी। आपका दिल चाहता है कि जिस तरह लड़कियाँ ड्राइविंग करती हैं आप भी करें? जी मैं करती हूँ। आप करती हैं? करती हैं? गाँव में करती हूँ मैं। वहाँ भाई सिखाते हैं उसके। कौन से गांव से आई हैं आप? मैं हबीब कोट। हबीब कोट। आप जाती हैं इनके गांव? नहीं, हम अपने गांव भी बहुत कम जाते हैं। आपका गांव कौन सा है? सिलदेरा। सिलदेरा। और ये कहाँ पर है? ये किससे कनेक्ट होता है पता है आपको? आ गया। ये बच्ची को सब पता है, मुझे लगता है ये रास्ते में सारे नाम देखती आती जाती। अच्छा वैसे एक चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे बोर्ड्स पढ़ने की बड़ी आदत है। आप पढ़ती हैं? माइंड में पढ़ती रहती हूँ। माइंड में वैसे ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं माइंड में पढ़ती हैं आप? मैं मुंह से पढ़ती हूँ। मेरे माइंड में बस देखो तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। आप पढ़ती हैं? जी मैं भी पढ़ती अच्छा चलें, ये मुझे लगता है मैं भी एक इंसान ही हूँ, ह्यूमन बीइंग ही हूँ, मैं भी यही करती हूँ जो आप करते हैं। अब हम आपसे ना एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, सवाल का जवाब तो आपको नहीं आया। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। तेज तेज 5-6 दफ़ा बोलते हैं। कच्चे पापड़ पक्का पापड़ कच्चा। कच्चा पपीता पक्का पपीता। पहले से करवाए। चलें आप कर। कच्चा पपीता। पपीता। चलें नहीं, आपको हम एक और चांस देते हैं। बोलना क्या है? कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। पपीता पपीता खाएं आप जाके। चलें आप सुना दें। चलें आप कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलिए। कच्चे पापड़ पक्का पापड़। नहीं हो पा रहा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। चलें कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज, ऊपर बाउंस पे एसी ज़रूर लगवाना चाहिए। बहुत गर्मी है। गर्मी हुई है? बहुत गर्मी है। किया आपने, एंजॉय किया? बहुत। लेकिन गर्मी है थोड़ी। लेकिन वो जंपिंग करते हुए भी तो आपको ज़ाहिर है बॉडी एकदम मूवमेंट में आ जाती है, तो उससे भी तो गर्मी लगती है। हाँ। चलिए ठीक है, आप इंजॉय करें। और दोनों अपनी अम्मी के साथ आई हुई हैं? हाँ जी। आप भी? जी। अच्छा, दोनों की अम्मियाँ खड़ी हुई हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा दोनों बच्चियाँ बड़ी प्यारी, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। दोनों ने अपने अपने गाँव के नाम भी बताए। वैसे एक अच्छी बात यह है कि लोग बड़ा हेजिटेट होते हैं कि हम गाँव से हैं और हम शहर से हैं। लोगों को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे बहुत मेरी विश थी कि मेरा भी कोई अच्छा सा गांव होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं कौन सा गांव है और कौन सा है, हम तो ना गए कभी का और ना हमें पता है। तो चलिए यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस।
ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा वैन वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हमें मॉल में बड़े ही प्यारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। आइए देखते हैं हम हमारे सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? यकीनन सज्जल। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि बहुत लोग सज्जल आपको जानते हैं, अक्सर लोग आपको पूछते भी हैं कैसी रही स्ट्रगल। अब मज़ा आ रहा है स्ट्रगल के बाद जब फल मिल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। जब डे वन घर में बैठा करती थी और सोचती थी, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो कभी सोचा था कि इतने लोग जानते होंगे मुझे? मेरा जब पहला फ़ैन पेज बना था तो मैं इतना खुश हुई थी, और अब मुझे अपना अकाउंट नहीं मिलता जब मैं सर्च करती हूँ। चलें सजल, मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि आपके फेमस होने की वजह क्या है? मैं आपको बताऊँ। मुझे लगता है कि डाउन टू अर्थ ये वाली चीज़ है कि गुरूर कभी भी नहीं किया, चाहे थोड़ा सा भी। जब आप ऊपर जाना शुरू करते हो एटीट्यूड सब में आ जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और वो एटीट्यूड जो है ना अल्लाह ताला आपको गिरा भी देता है, तो अभी तक वो नहीं आया इस वजह से शायद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बात आपने बहुत अच्छी की कि जब आपको फेम मिलना शुरू होता है तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत कैची है। आपकी स्माइल की वजह से आपको, क्योंकि मैं एक शो कर रही थी अपना ही बूझो तो जीतो या अनारकली में, तो मुझे किसी ने कहा कि वो जो हंसती है, मुस्कुराती है, वो ऐसे जो बहुत ज़्यादा हंसती है, तो वो आपकी जो स्माइल है ना उस पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। स्माइल बिखर गई। बाकी तो मेरी स्ट्रगल आपके सामने ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि सजल को मैं पर्सनली व्यूअर्स जानती हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह से स्ट्रगल की। और अगर मैं बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते भी हैं ना और वो कहते हैं कि हमने टिकटॉकर बनना है, तो मुझे कभी कभार बहुत दुख होता है कि लोग ना डे वन ही फेमस होना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। सजल, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल बताएं कि आपने क्या कुछ फेस किया, कहाँ रिजेक्शन हुई, कहाँ नहीं हुई, और किस तरह से आप आगे आई और एकदम आपको फेम मिल गया। यार सबको पता है जैसे कि मैं सियालकोट से हूँ, तो हमारा एक्सेंट वहाँ का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होता है, ठीक है, रे अड़े, और वो मेरा अभी भी ठीक नहीं है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लाहौर में एक्टर बनने आई थी, और एक्टिंग के लिए मुझे ये था कि कराची जाना, जो कि मैं जा नहीं सकती थी। बहुत सी जगह और आ गई, तो कराची क्यों नहीं जा सकी? यार मुझे कराची पसंद नहीं है, मैं गई, मुझे बहुत। आप अगर कराची कभी गई हैं आप? हाँ। नहीं, जब आप कराची जाएं, अब दोबारा जब जाएंगी ना, पहली दफ़ा जब मैं भी गई थी, आपकी बात काट रही हूँ सॉरी, जब पहली दफ़ा मैं भी गई थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, मैं डर के रहती थी। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई और जब आपका सर्कल बन जाता है ना वहाँ पे, तो कराची से अच्छा शहर कोई नहीं है, लिटरली। शायद फिर मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, इस वजह से मैं भी। हाँ, पहली दफ़ा ऐसे ही होता है, मुझे भी ऐसे ही डर था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने कहा यार ये तो होना नहीं है। फिर मैं और मेरे एक दोस्त था, उसने बोला कि ना यार यूट्यूब पे काम शुरू करते हैं। पहली रिकॉर्डिंग हमने ज़ू करना चले गए, पता ही नहीं था चल जाएगी। वीडियो डाला, मैंने शेयर भी नहीं किया। मैंने कहा यार लोगों ने कहना इससे बंद खुद ही कर दिया, तो रहने दो, शेयर भी नहीं करना। शेयर भी नहीं किया। वो एक बाबा जी थे, उनका हमने इंटरव्यू किया, वो यूट्यूब पे 1 मिलियन क्रॉस कर गया। अरे नाइस। तो उसके बाद फिर रुके ही नहीं, हम चलते ही गए। अच्छा, मैं यूट्यूब के एक बंदा हमें मिला, एक शख्स मिला, उसने मुझे कहा कि जो यूट्यूब कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि हम यूट्यूब करें, वो इस पे अपनी रोज़ी रोटी को ना डालें, क्योंकि कभी कभी पैसे नहीं भी आते। तो इज़ इट ट्रू? ऐसा नहीं कि कभी कभी पैसे ना आए, जब आपका मोनेटाइज हो जाता है तो फिर आपको हर मंथ पैसे आते हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों को लगता है पहले ही दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये हकीकत नहीं है। आपको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। फिर आप आते हैं के लेवल पे, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं हो गए आजकल जितने फेमस है पाकिस्तान के, तो वो टाइम। तो सजल, आपने कहा कि अभी आप आजकल व्लॉगिंग स्टार्ट की है। लोग जो हैं वो बोर हो गए हैं ये फैमिली व्लॉगिंग से, अब लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए। नहीं, लोगों का जो आपका फेमस होएंगे ना, उनको होगा कि यार ये क्या करता है अपनी लाइफ में या क्या करती है, हमें इसकी सारी एक्टिविटीज़। एग्जैक्टली, देखें मुझे बहुत, और आप भी इस तरह का शो करती हैं, तो आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हमें फेमस कर दें, हम टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हैं। और मैं उनको कहती हूँ कि देखें, और जो भी ये लड़का या लड़की आके मुझे कहता है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। इस बात पे गुस्सा नहीं आता कि व्लॉगिंग करनी है। मैं कहती हूँ कि देखें, हु आर यू, आप कौन हैं कि लोग आपको देखें? आपको फेमस होना है, फिर लोग आपको देखेंगे। लाइक देखें, आपने अगर
अभी इतना थोड़ा बहुत नाम जो भी बनाया है आपने, अब आप व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी ना तो लोग आपको देखेंगे कि अच्छा सजल क्या करती हैं। मुझे लग रहा था मेरे व्लॉग नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे बनाने भी नहीं आते, टूटे फूटे से व्लॉग डालती हूँ। आप यकीन जाने मेरा 10 दिन के अंदर अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया था। अरे नाइस, क्या बात है। तो आप अभी वैसे आपका यूट्यूब के पे क्या कंटेंट था, आप क्या कंटेंट देती हैं, क्या करती हैं? आप यकीन जाने मैंने 3 चैनल पे काम करी हूँ, तीनों पे सेम कंटेंट और तीनों पे बिक रहा है, यही रोड शो। अच्छा, नहीं हाँ, ये कैसे पॉसिबल है कि आप 3 चैनल पे इकट्ठे कैसे काम कर सकती हैं? यार वालों ने मुझे अलो किया कि कर सकती है, बाकी 2 अपने हैं तो दोनों पे। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि जो आपकी सियालकोट की फ्रेंड्स हैं वो आपको कितना अप्रिशिएट करती हैं, और कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो जेलस होकर पीछे हो गई, कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो आप कह रही हैं कि यार अब ये फेमस हो गया, अब हमने इसके साथ रहना है? आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी दोस्तें हैं? मैं लड़कियों से दोस्तियाँ बहुत कम करती हूँ, ये सबको पता है, मेरी फैमिली को भी पता है। मैं ज़्यादातर लड़कों को दोस्त बनाती हूँ क्योंकि लड़कियाँ पेट की हल्की, बदतमीज़, अनोइंग, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पॉलिटिक्स करती ही करती हैं। लेकिन वहीं पे अच्छी लड़कियाँ भी हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त बहुत अच्छी थी पाकिज़ा, शी इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, और जो कि सियालकोट से, उसकी भी सक्सेस से मुझे खुशी होती है। तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरे से जेलस होती हैं, लेकिन वो मेरी दोस्तें नहीं है। कि पाकिज़ा और आप जो हैं, आप दोनों को मैंने इकट्ठा देखा था और दोनों बड़ी यंग सी और बड़ी छोटी छोटी सी आई थी, और मुझे वो वाक़या भी याद आ गया है कि मैं आप दोनों को बचाने के लिए कहीं भी आई रिमेंबर मैं आप दोनों को बड़ी शेर बन के बचाने के लिए आई थी कि मैं तुम दोनों को बचाऊंगी, देख लेना तुम सियालकोट से आई हो और मैं लाहौर की अलग ही कोई बदमाश बनी हुई थी। बहुत अच्छा वो वक्त था। और तो अब है इन अ गुड सेंस बदमाशी हमारी मशहूर है, लेकिन अब मैं आजकल कहती हूँ हम शरीफ क्या हुए, ज़माना ही बदमाश हो गया। बदमाश हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि शायद पाकिज़ा आने वाली है। अब मुझे ये बताएं कि वो उसका नाम बताएं, उस लड़की का जिसने थ्रू आउट आपको इस सक्सेस में आपका साथ दिया। अभी तक वो आपके साथ है आपके हार्ड टाइम में, क्योंकि जब आप शहर मूव करते हैं आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई अंडरस्टैंड, जब मैंने कराची मूव किया तो मुझे कितना हार्ड टाइम देखना पड़ा, और मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपको कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका आप नाम आज ऑन एयर लेना चाहती हैं? यार मेरी सबसे पहले मैं अपनी टीचर का नाम लूँगी, मिस मेमूना, जो कि यूनिवर्सिटी टीचर थी मेरी इकनॉमिक्स की। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा, मेरी फैमिली को भी मनाया कि इसको भेजें, मेरी मामियाँ, उसके बाद मेरी फैमिली सबसे पहले, माय नाना बू, जिन्होंने मुझे कहा कि यार जा बेटे जी ले अपनी ज़िंदगी, जी ले। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त शकील सामने खड़ा है, और जो आपने फाइनेंस की बात की ना, तो इसका मेरा बहुत उधार चलता है। अच्छा। अब नहीं चलता, थोड़ा टाइम पहले जब हम थोड़े ज़रूरतमंद हुआ करते थे, ये यार शकील 5000 भेज दे, इससे मुझे कहना 3000 भेज दे, तो इस तरह हमारा चलता था। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन से तो पैसे नहीं मांगते ना हम, और लड़कों से भी फ्री वाले नहीं मांगते, दे देते हैं वापस। अच्छा, कभी आपने शकील के साथ बैठ के प्लानिंग्स की होंगी उस वक्त, यार ऐसा क्या करें? शकील के साथ करती आपने कभी प्लानिंग्स नहीं की कि यार ऐसा क्या करें कि पैसे बना लें, ऐसा क्या करें? मैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ कहती थी यार लगता है कहीं डाका ही डालना पड़ेगा। बनाते हैं ना, वो कहता है यार शॉर्ट आउट देते हैं, वो एक दिन में हम 50,000 ले लेते एक शॉर्ट आउट का, 25 तेरा 25 मेरा। नहीं ये भी अच्छी बात है। सारे शकील देख लें, सारे राज खोल रही हैं आपके। सच्ची बात, सबको पता है क्या चार्जेस चल रहे हैं शॉर्ट आउट। मुझे बताएं, आपने कहा कि लड़कियां जो है वो पेट की बड़ी हल्की होती हैं, आप खुद भी पेट की हल्की हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख लें, शकील के सारे राज तो दे दिया आपने। वो सामने है, पीछे से बात नहीं कर रही। अच्छा, वो उसको तो फिर वो मुनाफकत में आ जाता है ना, अगर आप किसी के पीछे से बात करें। मैं वो बात किसी के पीठ पीछे कर देती हूँ जो उससे अलो की हो, अदरवाइज मैं गुड सीक्रेट कीपर हूँ। कोई ऐसी बात हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये मैंने बताना है, और आप उसको कह दें यार ये बात मुझे अलाउ कर दो, मैंने ये बतानी ही बतानी है? नहीं, इतना कोई मसाले लगाने का मुझे शौक नहीं है। कहाँ मसाले लगाए हैं ज़िंदगी में, ये बताएं। ज़िंदगी में मसाले सामने बैठ के, जब मुझे उसका भी सच पता हो उसका भी पता है, तो सामने जब दोनों कहेंगे यार हम तो गॉसिप से बहुत दूर हैं, तो चलें गॉसिप, वो जैसे पुराने ज़माने में बुराइयां कहते थे, अब वो हो गई है, अब उसको गॉसिप का टर्म दे दिया गया है। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट पे। मुझे बताएं, आप जाऊँगी, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछेंगे और मैं यू टर्न ले लूँगी। नहीं कॉमन सेंस का सवाल नहीं, वो अभी अगला सवाल है। अभी सवाल हमारा है जो सब जानना चाहते होंगे, क्योंकि जब भी एक बंदा थोड़ा फेमस हो जाता है तो वो कहता है, और स्पेशली लड़की, तो उसको होता है कि कहीं ये कमिटेड तो नहीं है, इसकी कहीं मंगनी तो नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप कमिटेड हो जाए, मंगनी हो जाए या शादी हो जाए, तो फिर उसकी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बताएं कि आपका क्या इरादा है, प्रपोज़ल कितने आते हैं, शादी का क्या इरादा है, या आप कहती हैं बस मैंने सक्सेसफुल होना है? प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑनलाइन भी, सामने भी,
बहुत ही ज़्यादा आते हैं। फिर क्या कहती हैं, क्या जवाब देती हैं आप? यार थोड़े टाइम तक कर लेंगे, 1-2 साल है बस मेरे पास, उसके बाद डन है। सबको हाँ कह देती हैं आप? नहीं सबको क्यों आई एम गेटिंग रॉन्ग। सबको नहीं कहती, वैसे मैं कहती हूँ कि 2 साल बाद देखते हैं कि घर वालों ने किधर करना है। अच्छा, यानी आप उनको जवाब दे देती हैं कि 2 साल बाद करूँगी शादी, और घर वालों की मर्ज़ी से करेंगी या अपनी मर्ज़ी से? अभी घर वालों की मर्ज़ी से। अभी आपने घर वालों की मर्ज़ी से करनी है, तो अगर कोई पसंद आ गया तो फिर क्या करेंगे? जो मैं इतने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ, जिस पे दिल आता है वो शादीशुदा निकल आता है। हाय दुख। क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको कि एक अच्छे लड़के की क्वालिटी क्या है? मतलब आपने लुक वाइज भी बताना है और नेचर वाइज भी बताना है। मुझे जो है ना, लड़के में 2-3 चीज़ें चाहिए। इधर उधर मुंह मारने वाला ना हो, और कंजूस ना हो, मेरे से ज़्यादा प्यारा ना हो, मेरे जितना होए या मेरे से थोड़ा कम होए बस। ठीक है, यानी कि थोड़ा एवरेज लुकिंग लड़का हो। एवरेज लुकिंग लड़का होने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी इज्जत ज़्यादा करता है। हाँ, वो बात आ जाती है ना, प्लस पॉइंट आ जाते, इधर उधर मुंह नहीं मारता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खूबसूरत बीवी मिल भी जाए ना, तो फिर भी वो उसकी कदर नहीं करते हैं। ये भी है, ये भी हकीकत है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, आप अगर चले जाए ना बाहर की कंट्री में, तो कहीं भी बाहर की दूसरी शादी की इजाज़त देंगी? शायद नहीं, क्योंकि जिस पे दिल आया उसकी शादी हुई है, तो मैं क्यों दूँ अब किसी को। चलें ठीक है, ये आपने बता दिया कि अभी 2 साल तक तो सजल कुछ नहीं करने वाली, कोई मंगनी, कोई शादी, कोई कमिटमेंट नहीं। हो सकता है मंगनी हो जाए, लेकिन 2 साल तक शादी। अच्छा, शादी 2 साल तक। चलें ठीक है। अब हमारा आखिरी सवाल, और जाते जाते फिर आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो वो दे सकती हैं। सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जो साल में हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं? एक दफ़ा खरीदते हैं। जो साल में एक दफ़ा खरीदते हैं। शकील बीइंग शकील। बर्थडे का केक। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, आपके लिए भरपूर तालियां। शकील बीइंग शकील। चलें कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज कुछ भी नहीं, बस यही कहना हंस के दिखा दें आप हंस जाएंगी ना तो लोगों की ईद हो जाएगी। जिस वीडियो में मैं थोड़ा सीरियस रह के बात कर रही हूँ, तो लोग कहते नहीं आप हंसे, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो मैं कहती हाँ, शेर ठीक है, शेर सुना दें। सोच कैसी है ईमान कैसा है, सोच कैसी है ईमान कैसा है, लफ्ज़ बता देते हैं कि इंसान कैसा है। अरे वाह, वैसे कुछ झूठे लफ्ज़ भी हो जाते हैं, वो पता चल जाता है। अच्छा, पता लग जाता है, यानी आप लोगों को जज भी कर लेती हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच सजल, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि सजल से हमारी बात हुई, और सजल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं टिकटॉक पे। अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने अपनी स्ट्रगल भी बताई। और वो लोग जो कहते हैं कि हमने व्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हर चीज़ आपको, आपका टाइम पे बैक करता है आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है और मेहनत आपने जारी रखनी है। मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल भी दी थी व्यूअर्स, बांस के दरख्त वाली, के बांस भी जो है वो 5 साल लेता है बढ़ने में। तो यही एग्जाम्पल हमने सजल को देख ली। हम बढ़ते चलते हैं आगे, और भी लोग हैं, देखते हैं उनकी स्टोरी क्या है, वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आपका नाम क्या है? मीरमजा। अच्छा, आप क्या लगती हैं ये आपकी? आपकी क्या लगती हैं ये? मैं नानू हूँ इसकी। अच्छा, आप नानू हैं। मेरा ख्याल है आप देख नहीं सकती। हाँ, मैं ब्लाइंड हूँ ना। अच्छा ठीक है, आप हाँ, ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलें, ये आपके बेटा, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट क्या करना है आपने। आप मुझे बताएं कि अभी मॉल क्या करने आए हैं? बताओ। शॉपिंग के लिए आए हैं? तो जंपिंग कर रहे हैं। कौन सी क्लास में है? प्रेप में है। आपको कोई पोइम आती है, नात आती है? अब्दुल मोइन सुना दें पोइम। सुना दूँ? सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, oh, I wonder what you are about the what so high like a diamond in the sky. क्या बात। ज़बरदस्त, क्या बात है। नानो से कितना प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपको कितना प्यार है अपने बच्चों से और अपने नवासे नवासियों से? शुक्र है अल्लाह पाक का, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चे जाहिर है। चलें, अभी आज आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? कोई शॉपिंग वगैरह करने आई हैं? ये जंपिंग बच्चों ने करी है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी
ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा वैन वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जी। तो इस वक्त हम हैं मॉल में, इर्द गिर्द बहुत ही प्यारे लोग हैं जिनसे करेंगे आज का सवाल। वो सवाल ये है कि वो क्या है जो साल में हम एक दफ़ा खरीदते हैं और बढ़ते हैं लोगों से उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशानुल हसन है। क्या करते हैं आप? करते तो ये अभी तक हम खुद भी पूछ रहे हैं अपने से सवाल। वैसे क्यों? हाँ, चूँकि किसी ने मुझसे कभी पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो मैं खो गया। आई वॉज स्टैंडिंग देयर एट गुलशन रावी लाहौर में, जहाँ की जम्पल है। तो किसी ने पूछा, बच्चा था छोटा, पुरानी बात है, कहता जी आप कहाँ के हैं। मैं क्या है सवाल ते हाले तक रसी अपने आप तो कर रहे। वैसे मैं यहाँ पर पैदा हुआ। एक नाम मेरा सफ़ी लाहौरी भी, जो मैं तखल्लुस करता हूँ। जी जी तखल्लुस करते हैं, शायर हैं आप? जी, मैं शायर भी हूँ साथ में। जी जी। तो आप मुझे बताएं, वैसे आप मतलब शायरी ही करते हैं, कुछ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, क्या करते हैं? हैप्पी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत में काम कर रहा हूँ। और हाँ, ये वजह है कि मुआशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ादी है, तो साथ साथ कलम का जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं और शायरी करते रहते हैं। और शायरी में आप जैसे महजबीनों के लिए बड़ी शायरी। क्या बात है। बताएं मुझे, कौन सा ऐसा वक्त था जब आपका कलम रुक गया, आपने कहा बस ये निब यहीं पे ही टूट जाए? बड़े वक्त आए हैं। मैं शायद 3 साल की उम्र से मोहब्बतें कर रहा हूँ। और मोहब्बत तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा होती है। मेरे ख्याल से मोहब्बत, मेरे नज़दीक अल्लाह से मोहब्बत जो है वो बेसिक मोहब्बत है। उसके अलावा बाकी जो है वो सारे सिलसिला प्यार का। आप क्योंकि शायर हैं तो मुझे बताइए ज़रा डेफिनेशन कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? मेरे ख्याल से मोहब्बत होती रहती है, इश्क थोड़ा पक्का करने के लिए होता है। और इश्क वो थर्मामीटर है जो एक बार टूट जाए तो फिर हो नहीं पाता। ऐसा मेरी समझ में आया। बाकी मोहब्बतें होती रहेंगी। अभी मैं आई एम गेटिंग 44, तो मैं अभी तक मोहब्बत करता हूँ। अभी तक मोहब्बत करते हैं? अच्छा, तो मुझे बताएं कि जो शायर हजरात होते हैं वो बड़े शौकीन मिजाज होते हैं, उनको खूबसूरती पे शायरी करने का बड़ा शौक होता है। आपने कभी की है? मैं ना यह कहांगा थोड़ा पंजाबी सहारा लवा। मैं बड़ा सड़िया होया शायर हाँ। कदी कदी रोमानवी शायरी करदा, बहुत कम रोमानवी। उमूमन मैं अखलाक के बारे में आजकल शायरी कर रहा हूँ, लेकिन करते हैं। आप क्या शेयर करने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक्चुअली ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ। पहले तो आपको ट्रिब्यूट, चूँकि शायर हूँ और 44 साल का हूँ, तो क्या हुआ, अंदर का शायर मेरा जिंदा है। उतर गया, एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया। ऐ मेरा अपना शेर नहीं है, दूजे का कह रहा है। उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। हाँ, उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। गुंबदों में रहता था। और सुनाएंगे, कोई नज़्म सुनाना चाहेंगे आप? एक मैडम, स्पेशल पार्टिसिपेट किया आपने। मैडम मरियम नवाज साहिबा, जो एक अच्छी वर्दी वज़ीर आला साहिबा, वज़ीर आला साहिबा, वर्दी चीफ मिनिस्टर बहुत अरसे बाद हमें नसीब हुई। तो मैंने कहा कि उनके कामों को और उनके जो माशाल्लाह इतने एक से बढ़कर एक, वो रोज़ कोई ना कोई जो है वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत कारनामा सर अंजाम देती हूँ। उसके लिए मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, तो वो सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। मरियम बीबी तेरे नाल दुआवां ने, मरियम बीबी तेरे नाल दुआवां ने, तेरे उत्ते देश दी ठंडी छावां ने, तेरे उत्ते देश दी ठंडी छावां ने। और अर्ज़ किया है, कोई तेरे नाल दा लीडर चमना नहीं, कोई तेरे नाल दा लीडर चमना नहीं, सारी कौम दी तेरे नाल बहारा ने, सारी कौम दी तेरे नाल बहारा ने। और मायूसी दे बदल छटदे जांदे ने, मायूसी दे बदल छटदे जांदे ने, चार छफेरे खुशहाली दियां रावां ने, चार छफेरे खुशहाली दियां रावां ने। और मरियम मैडम के लिए कि तेरे दुश्मन तेरे कम तो डरदे ने, तेरे दुश्मन तेरे कम तो डरदे ने, तेरे कम तो मुस्लिम लीग दी शाना ने, तेरे कम तो मुस्लिम लीग दी शाना ने, तेरे नाल ही आसां और मुरादा ने, तेरे नाल ही आसा और मुरादा ने, बस्ती बस्ती तेरे नाल वफावा ने, बस्ती बस्ती तेरे नाल वफावा ने। ये मैडम मरियम नवाज साहिबा के लिए। अल्लाह ताला उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और यूं ही वो वर्क अपने करती रही इंशाल्लाह।
हमारा सवाल है आज का, वो क्या है जो साल में हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं अपने लिए? साल में एक दफ़ा अपने लिए करते हैं, मेरे ख्याल से साल में ईदें 2 बार मनाई जाती हैं। एक मरतबा हम क्या करते हैं, एक मरतबा हम साल मनाते हैं, नया साल। जो मेरी समझ में है। हाँ, ये भी ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? जी रमज़ान। रमज़ान, क्या करते हैं? बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। गोलगप्पे लगाता हूँ मैम। अरे, गोलगप्पे खिलाओगे हमें? जी जी, आएँ खाएँ। फ्री में? जी मैम, फ्री में खिला देंगे। सच बताओ। जी। हमारी अपनी दुकान है या वहाँ पे काम करते हो? काम करता हूँ। काम करते हैं? नहीं नहीं, फिर हम तुमसे क्यों हम गोलगप्पे खाएंगे भला। चलो, सवाल का जवाब दो। बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल में हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं? साल में एक दफ़ा खरीद? अपने लिए एक दफ़ा ख़रीदते हैं। गंदम। नहीं, गलत जवाब। बताएं मुझे कि क्या करने आए हैं आज मॉल? वैसे घूमने फिरने ही आए हैं। घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो घूम फिर लिया है? जी। कुछ सुनाना चाहेंगे? शेरो शायरी का शौक़ है? नहीं जी, शेर सुनाइए। नहीं है? नहीं। गाने का शौक़ है? जी है। चलें, गाना सुना दें। और इतना ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ी सी 1-2 लाइनें गुनगुनाते हैं। आता ही नहीं है गाना, बस वैसे शौक है, आता नहीं है। गाना सुनने का शौक़? हाँ, सुनने का। किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, पैगाम हमने किसको देना है। किसी को भी नहीं देना। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अमारा खान। हमारा, क्या करती हैं आप? मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर हैं। तो आज आप काम से आई हैं या वैसे ही आई हैं? नहीं, मैं काम से ही आई हूँ, काम के सिलसिले में यहाँ पे। आज क्या रिपोर्ट बनानी थी, क्या करना था? आज हमारा जो प्रोग्राम था, हमारा बेसिकली जनरल नॉलेज के रिलेटेड सवाल पूछने, बस। अच्छा, ज़रा हमें भी कोई 2-3 जनरल नॉलेज के। 2 जॉब्स करती हूँ, एक जो है वो टीवी चैनल में और दूसरा डिजिटल मीडिया में। सो ये डिजिटल मीडिया के लिए था। अच्छा, देखें, आज मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अब जो है लोगों का एक नौकरी से गुजारा नामुमकिन है। मुश्किल है, नामुमकिन भी है, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसका और भी मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। मैंने कहा चले मैं ऐसे पूछ लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। शादी आगे के क्या प्लान्स है, क्या करना चाहती हैं लाइफ में? यही इसी कोई आगे प्रोफेशन में यही रखना है या आगे कुछ और करना है? मेरा आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड और माय वर्क। अच्छा, मैं अक्सर हमें मिलती हैं लड़कियां जो हैं वो बड़ा प्रॉपर्टी में आ गई हैं। मैं जब उनको देखती हूँ ना, मुझे बड़ी मोटिवेशन पैदा होती है कि यार अगर एक आधा घर सेल कर लिया तो बड़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इट्स ऑल अबाउट मनी। ऑल अबाउट मनी। और अभी तो बस पैसा 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 और सही है। तो आपको क्या लगता है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या बाकी जो है वो, अच्छा, मैं अगर मोरली कोई अगर सपोर्ट करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मनी? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो मैं 2 जॉब्स कह रही हूँ ना, तो ये मैं अपने शौक़ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है ना, मैं पैसों के लिए कह रही हूँ। हाँ, पैसा एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको पैसा ही जो है वो आपकी बेसिक नीड होती है। मॉरली सपोर्ट तो आपको लोग करते रहते हैं, लेकिन अभी जो जनरेशन है, अभी जो हमारा करंट चल रहा है प्रोसेस, महंगाई का जो भी है, उस लिहाज से पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है। चलें, ठीक है। तो आपने क्या स्टडी किया था? मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अच्छा, ज़्यादातर लोग हमसे यही पूछते हैं कि BS आपने अगर कोई जर्नलिज्म में जाना है या आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, ये रिपोर्टर, तो आपको मैथ्स कॉम करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि मैं लोगों का ये ज़रा थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। मैं भी ये क्लियर, मुझे भी अक्सर यही पूछते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि डिग्री आपकी मैटर नहीं करती। मीडिया में आने के लिए आपकी बेसिक स्किल्स होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको बोलने का, आपको आपकी PR बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको दूसरों से कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। सो अगर आपने, मेरे साथ कुछ ऐसे मेरे रिपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने मैं ये डिग्री नहीं की हुई, लेकिन वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, तो बस डिग्री। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप रिपोर्टिंग में हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी बीट कौन सी है रिपोर्टिंग की? मुझे तो क्राइम का बहुत शौक है, मैं तो क्राइम रिपोर्टर। क्राइम करने का शौक है या क्राइम की बीट पसंद है? करने वालों को पकड़ने का शौक है। ये आपको पता है कि बड़ी टफ ड्यूटी होती है। आपने जाना है, पकड़ना है किसी को, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ आपको फिजिकली कुछ हो सकता है, तो फिर आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर कभी कभी लगता है, लेकिन मैं अपने जब सीनियर रिपोर्टर्स के साथ जाती हूँ ना फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिल जाती है। और मेरे जो अब्बा का करेज भी फील होता है, और मेरे अब्बा का ये शौक़ है कि मैं
मैं क्राइम रिपोर्टर बनूँ। अम्मा कहती होंगी कि आप इसको गलत चीज़ों में ना डालें, मैंने अब लड़की की शादी करनी है। नहीं, मेरी अम्मा बिल्कुल नहीं कहती, बहुत सपोर्टिव है। और मेरे अब्बा की एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं शहीद हूँ, चाहे वो मैं क्राइम रिपोर्टिंग करते वक्त क्यों ना हो जाऊँ। चलिए किसी कम बाप की ख्वाहिश होगी कि मेरी बेटी शहीद हो, लेकिन मेरे बाप की ये ख्वाहिश है और मैं एक दिन ज़रूर पूरी करूँगी। बेशक वो क्राइम करते कह रही हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग करते हो जाऊँ या वैसे ही। औलाद के लिए ऐसा होता है कि जब औलाद थोड़ी सी बड़ी हो रही होती है ना, बड़े कम लोग हैं जो औलाद को ये बताते हैं कि बेटा आपने मरना भी है, क्योंकि हम वैसे हमारे में हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपने बच्चों को ये कह सकें कि बेटा आपने मर जाना है। मरना तो वैसे सबने ही है। अब हम किसी और तरफ ही ना चले जाएं। हमारा जो सवाल है आज का, हम आपसे पूछ लेते हैं, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल में हम एक दफ़ा ख़रीदते हैं। मल्टीपल वैसे चीज़ें हैं जो एक ही दफ़ा ख़रीदी जाती हैं। साल में एक दफ़ा खरीदते हैं। अच्छा, मैं दूसरों से पूछ रही थी, अब मैं खुद फंस गई हूँ। साल में एक दफ़ा खरीदते, कोई हिंट दें आप। वैसे तो खरीदते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, लेकिन नॉर्मली एक अगर हम एवरेज देखें तो लोग एक ही दफ़ा ख़रीदते हैं। चलिए मैं ये बता देती हूँ कि अपने लिए ख़रीदते हैं। सोना? नो। हर घर में होता है वैसे। एक ही दफ़ा खरीदते हैं और हर घर में होता है, अपने लिए खरीदते हैं। साल में एक ही दफ़ा। उसको खरीद के लोगों ने कहना है, लो मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने कभी ख़रीदा होगा। नहीं, लोग ख़रीद लेते हैं, अमीर लोग बड़े बड़े घर। मेरे अब्बा ही ख़रीद कर लाते थे। मेरे अब्बा भी खरीद के लाते थे हमारे लिए। हाँ ऑब्वियसली, हमारे लिए क्या है, और घर में ही आता है वो। अब मोबाइल फ़ोन में है। मोबाइल फ़ोन में है? नहीं, एक ही साल में एक ही दफ़ा खरीद सकते हैं मोबाइल फ़ोन ही। no! कितना मैंने हिंट दे दिया। चलें कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं कि आप मैसेज क्या देना चाहती हैं देखने वालों को, या कोई टैलेंट, हिडन टैलेंट आपके अंदर हो जो आप बाहर लाना चाहती हूँ, उसको हाइड ना करना चाहती हूँ। हिडन टैलेंट नहीं कह सकते, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं इन फ्यूचर बहुत कुछ माह बाद जो है वो लोगों को ड्रामों पे भी नज़र आ जाऊँगी। हाँ, कि कौन से कैरेक्टर करने का शौक है ज़्यादा? नेगेटिव कैरेक्टर आप अच्छा कर सकती हैं, या पॉजिटिव कैरेक्टर, या वो जो मजलूम कैरेक्टर होता है वो कर सकती हैं? एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। इसमें ज़्यादातर मुझे ना गुस्से वाले लाइक विलन जो होते हैं ना, वो कैरेक्टर करना बहुत। मुझे भी लोग यही कहते हैं, और मैंने जब किया था ना तो मुझे सबने कहा कि नेगेटिव कैरेक्टर तुम पे बहुत सूट करता है। तो ये मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, तो उससे रिलेटेड सारे मुझे ये कहते हैं अगर तुम गुस्से वाला करोगी ना तो तुम्हें ज़्यादा जचेगा, क्योंकि तुम नेचुरल रहोगी उसमें, इसलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं? मैं अभी रिसेंटली पेपर दिए हैं, 2 रहते हैं अभी। किस चीज़ के पेपर दिए हैं? इंटर के। इंटर के तो 2 रहते हैं, अभी चल रहे हैं यानी? जी जी। अच्छा, मुझे केमिस्ट्री और इंग्लिश में भी। अच्छा, तो क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा जब पेपर हो जाएंगे? अभी तो एक सप्ली भी है मेरी मैथ की। चलो, काम ही ख़राब हो गया। नहीं, मैथ डिफ़िकल्ट है फैसे की। देखिए, ज़्यादातर लड़कियां जो है ना सवार कर लेती हैं सर पे सप्ली, लड़के नहीं करते। नहीं, लड़के ज़्यादा मटर गश्ती करते हैं, इसलिए वो रह जाते हैं। चलें ठीक है, मुझे बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? लाहौर से है। लाहौर से है। सवाल है हमारा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम साल में एक दफ़ा ख़रीदते हैं? साल में अपने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट में भी। जी, गिफ्ट नहीं, केक कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, दिमाग आपका काम कर रहा है। मॉल क्या करने आए हैं? वैसे ही फ्री थे तो आ गए। कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर जो आप दिखाना चाहते हो? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, मतलब कोई गाना, शेर व शायरी कुछ भी नहीं? शेर व शायरी है। सुना दें कोई शेर व शायरी? थोड़ी लेंथी है। जी, हम यहीं फेमस है ये, पर मैंने याद। अच्छा, चलिए सुना दें आप। फ़बी ये आला रब्बे कुमा तो कज़्ज़िबान, ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देखकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, अक्लो जहानत, शऊर नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता के किया तूने मेरे लिए। इसका अगला पार्ट है इसका अगला पार्ट एक है, मेरे रब की मुझ पर अनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर अनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़ुबां,
मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा आज फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबहें ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरों मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, बड़ी अच्छी शायरी आपने सुनाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और इसी तरह की मज़ेदार एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, एक्साइटमेंट वाली एपिसोड्स लाते रहेंगे। आज का जो हमारा सवाल था उसका जवाब देती हूँ, जो कि इन्होंने भी दे दिया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो साल में हम ख़रीदते हैं। एक बार वो हो गया सालगिरह का केक और कैलेंडर भी हो गया, और एक साल भी वैसे हम एक ही दफ़ा ही मनाते हैं। तो इसी तरह के हम प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपने बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ एचडी पे। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।